स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट नंबर 22 में हम प्रूफ ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी और इसका रिवर्स करेंगे। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अक्सर पेपर में आता है कि स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, या बीपीटी लिखा जाता है या थेल्स थ्योरम लिखा जाता है। हिंदी इंग्लिश के बच्चे समान रूप पे इसको बीपीटी और थेल्स थ्योरम बोलते हैं, और इसका रिवर्स भी इम्पॉर्टेंट है। इसको समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट की एक एक्टिविटी चल रही है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, जिसमें AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। नाउ 3 पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन टू कट AB एट पॉइंट P, Q एंड R। यहाँ पर हमारी 3 हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं। इस तरीके से ड्रॉ करी हैं कि AP और PQ, QR, RB, ये AP डिस्टेंस है, ये PQ डिस्टेंस है, ये QR और ये SR, ये सब इक्वल आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये सब 1 1 1 1 होना चाहिए, तभी इसको ऐड होके 4 होगा। और इसी तरह AC को भी कट किया है X, Y और Z पॉइंट्स पर, इस तरीके से कि AX डिस्टेंस XY, YZ, ZC, यानी सब इक्वल पार्ट्स में 4 जगह डिवाइड हो गया ये। तो आप देख रहे हो कि 6 सेंटीमीटर के 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं, तो 1.5 हमें लेना पड़ेगा हर एक। 1.5 ये 3 हो गया, ये भी 1.5 एंड 1.5 करके 3 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये डिवीजन हुआ है। नाउ द टीचर इज आस्किंग AP अपॉन PB क्या होगा और AX अपॉन XC क्या होगा। आप ये देखिए, जब AP करना है, ये P पॉइंट है हमारा, तो AP अपॉन PB जब हम लेते हैं तो AP की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है, इधर से इधर तक कितना है 1, और PB ये सारा हो गया इधर से लेके इधर तक, तो ये कितना है 1 + 1 + 1 यानी 3। ये 3 पार्ट्स ऐड हो गए यानी 1/3 आ गया। AP अपॉन PB आपके पास 3 आ गया। इसी तरह AX अपॉन XC अगर हम करेंगे, AX अपॉन XC, तो वो कितना होगा। AX अपॉन XC के लिए AX पोर्शन हमारा कितना है, ये है हमारा 1.5, और XC ये सारे 1.5 ये तीनों ये ऐड होंगे। यहाँ पर आपका X पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये AX है, ठीक है। ये है हमारा AX, ठीक है। ये हो गया P पॉइंट और ये पॉइंट है आपका X पॉइंट, ओके। तो 1.5 अपॉन, जब ये 3 आप ये ऐड करते हो तो ये आता है 4.5, और इसको सॉल्व करोगे तो एक डेसिमल प्लेस हट जाएगा, और 15 3 ज़ा 45, 1/3 आ जाएगा। तो आपने देखा AP अपॉन PB भी 1/3 आया, AX अपॉन XC भी 1/3 आया। ना गौरव इज सेइंग आई थिंक दिस इज़ BPT, लेट अस एक्सप्लेन इट। तो ये वही हमारा क्रियाकलाप है। हमारे पास एक त्रिभुज था ABC, जिसके अंदर हमने ऐसे लाइंस पैरेलल बनाई इस तरीके से कि ये सब बराबर हिस्सों में बट जाए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सब बराबर हो, ये भी समान भागों में बट गया है। तो हमने देखा जब हम इनका अनुपात लेते हैं तो वो 1/3 आता है। इसे हम देख चुके हैं किस प्रकार आता है। अब यहाँ पर हम लोग BPT थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर किसी त्रिभुज के, जैसे ये त्रिभुज है ABC, इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हम ये जैसे BC साइड है इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते, ये जैसे लाइन ड्रॉ करी टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स क्या हुई, ये साइड एक साइड हुई और दूसरी साइड क्या हुई, ये, इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो ये जो लाइन हमने पैरेलल बनाई थी, ये इसको 2 अलग अलग पॉइंट्स पर, एक इस पॉइंट पे करा तो उसको हमने D बोल दिया, और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इसको हमने E बोल दिया। तो ये आपकी पहली लाइन समझ में आ गई कैसे हुआ। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर 2 साइड्स क्या थी, AB, और क्या थी, AC, ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ये आपकी थ्योरम है। आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई ना। अगर किसी त्रिभुज के समानांतर हम एक रेखा बनाएंगे और वो बाकी दोनों अन्य भुजाओं को 2 विभिन्न पॉइंट्स पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये जो 2 साइड्स हैं ये बराबर अनुपात में या सेम रेशियो में डिवाइड होगी। तो इसका मतलब हुआ AD एक रेशियो हुआ और एक DB हुआ, AD अपॉन DB, और दूसरा यहाँ पर हुआ AE
और EC, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो ये चीज़ होती है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पर गिवन है एक ट्राइंगल ABC गिवन है जिसमें अपने एक लाइन पैरेलल बनाई BC के। हमारे पास एक ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसमें हमने BC के पैरेलल एक लाइन बनाई जिसने अदर 2 साइड्स को D और E पर कट किया। तो AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टेटमेंट समझ आ गई कि स्टेटमेंट क्या है, क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, ये क्लियर हो गया ना। हमें गिवन और प्रूफ, ये स्टेटमेंट्स गिवन प्रूफ ये लिखते हैं, इस पे भी हमें मार्किंग मिलती है। हर एक थ्योरम के अंदर हमें गिवन टू प्रूफ और उसके बाद कंस्ट्रक्शन है या प्रूफ है, ये स्टेप्स पे चलना चाहिए। अब यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। जब हमने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, ऐसे लाइन हमने ड्रॉ करी, तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे जॉइन BE। हम क्या करेंगे, B को E से ज्वाइन कर देंगे, ये जॉइन BE हो गया। जॉइन CD, ये C पॉइंट था, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। एंड देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। अब AC साइड कौन सी है आपकी, ये है AC, तो हमने एक यहाँ पे DM बनाया जो कि AC के परपेंडिकुलर है। इसी तरह हमने EN बनाया जो AB के परपेंडिकुलर है, ये बना दिया। तो ये परपेंडिकुलर का निशान होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर्स बनाए। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे फिगर में बना हुआ है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। प्रूफ के अंदर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ADE है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बेस क्या है और हाइट क्या है, आप देखोगे इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आप लिख सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट के हिसाब से। हाफ बेस आप ले सकते हो AD, ये वाला बेस ले सकते हो AD, और इस पे हाइट क्या बनी है, EN बनी है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। जैसे ये ट्राइंगल आप देख रहे हो ADE, इसके अंदर हाफ बेस आपने लिखा, हाफ बेस क्या हुआ, आप ये बेस ले लो AD, ठीक है, और इस पे हाइट क्या बनी है, आप देख रहे हो इस पे हाइट हमने बनाई है। हाइट कहाँ ली जाती है, बेस के ऊपर ली जाती है। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये इसकी हाइट है, ये 90 डिग्री हो गया। तो हम लिख सकते हैं हाफ AD इंटू हाइट क्या होगी यहाँ पर, EN होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE लेते हैं। ये BDE ट्राइंगल है आपके पास, BDE, ये ट्राइंगल है, ब्लू से हम इसको कवर कर रहे हैं। तो ये होगा हाफ, यहाँ पर बेस क्या लोगे, फिर यही बेस होगा BD, और इस पे हाइट क्या होगी। अब आप देख रहे हो जब आपके पास ऐसा ट्राइंगल है तो इसकी हाइट कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। तो ये ब्लू कलर की जो लाइन बनी है EN, ये E पॉइंट है, EN, ये इसकी हाइट है। किसी किसी ट्राइंगल की हाइट बाहर की तरफ होती है, जो इस तरह से स्केलन ट्राइंगल्स होते हैं, है ना। तो ये EN इसकी हाइट हो गई, ये आपने ऐसे लिखा, ठीक है ना। आप देख रहे हो ये बना BD इंटू EN। इसी तरीके से हमारा ADE का हमने हाइट निकाला था, AD इंटू EN। क्लियर हो गया, ये हमने हाइट्स कैसे की हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनका रेशो लेते हैं, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो आपका है ADE और BDE, इसको अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, अगर हम इन दोनों का रेशो ले लें, एरिया ऑफ ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ADE और नीचे जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इसका अगर हम रेशो लेंगे तो हाफ AD इंटू EN, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये आ जाएगा हाफ BD इंटू EN, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब आप यहाँ पे देखो हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है और EN कॉमन ही कैंसिल हो रहा है। आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है AD अपॉन BD, ये चीज़ आ रही है। इसको आप संभाल के रखिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेना है। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लेने में अब क्या होगा, ये ADE ट्राइंगल के अंदर आप इसको बेस लो। अब नेक्स्ट टाइम इसको लीजिए बेस। अब इसको बेस लोगे तो इस पर हाइट कौन सी है, जो ब्लू कलर की लाइन बनी हुई है, ये आपकी हाइट है ना। तो हम लिखेंगे हाफ AE, जो इसका बेस है AE, और
यहाँ पर हाइट जो है वो हमारी किससे बनी है, ग्रीन कलर की लाइन से बनी है, एंड दैट इज DM। ओके, और इसी तरह जब DEC का निकालोगे आप हाइट, DEC आपका कहाँ है, ये है DEC, DEC ये बना, और ग्रीन कलर से इसकी कवरिंग हो रही है, ये वाली लाइन DEC दिख रही है ना। तो अब इसके अंदर हम बेस लेंगे EC और इसकी हाइट क्या होगी, DM होगी, ये वाली हाइट होगी। आया समझ में आप लोगों को? तो ये हुआ आपका EC बेस और DM हाइट। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे ये ट्राइंगल था आपका ABC, जब आप इसको ले रहे हो, ये आप ले रहे हो ना, DEC ले रहे हो, ABC ये D है, ये E है, ठीक है। अब आपने DEC इसके जब आप ले रहे हो क्या ले रहे हो, एरिया ले रहे हो, तो ये आपका हो गया बेस और ये आपका हाइट हो जाएगा, और इसको हमने नाम रखा था DM। तो बेस EC इंटू हाइट DM, ये चीज़ आ गई। और जब ADE लिया था तो यहाँ पर इसी को बेस लिया और ये हाइट है, ठीक है। तो जब पिछली बार हम कर रहे थे, जो पिछला पार्ट कर रहे थे, उसके अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने ABC तब हमने ऐसे लिया था, ये ट्राइंगल के अंदर इसको बेस लिया था और ये हाइट हो गई थी। और इसी तरह ADE ट्राइंगल जब हमने लिया तो इसको बेस ले लिया और ये हाइट ले ली। देख रहे हो आप, दोनों जगह हमने कैसे उसको सेपरेट कर दिया 2 पार्ट्स में, इस तरीके से हमने इसको किया। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशो ले लेते हैं। जब हम इसका रेशो लेंगे तो क्या होगा, हम इसको डिवाइड करते हैं ऐसे, और अब क्या होगा, रेशो लेने में हाफ से हाफ कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, AE/EC। ठीक है, देखिए हमारी वर्कशीट में क्या लिखा है, ये देखो, आपने ADE और BDE का रेशो लिया, आपके पास AD/DB आ गया, ठीक है। ये हाफ हाफ कट गया, EN कट गया। इसी तरह जब ADE और DEC का लिया, हाफ हाफ कट गया, DM और DM कट गया, AE/EC आ गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, हियर BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DE। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों जो ब्लू कलर से बना है ये, और दूसरा एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सेम बेस DE और BC के बीच में है। दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड दे आर ऑन द सेम बेस DE। इसी बेस DE पर ये बना है और इसी बेस DE पर दूसरा ट्राइंगल बना है BEC। तो आप देख रहे हो दोनों में बेस यही है DE, दोनों में बेस DE है, और दोनों की पैरेलल लाइंस DE और BC है। तो दो ट्राइंगल जब सेम बेस पर हो और बिटवीन सेम पैरेलल्स में हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसी हमने क्लास 9 में करा है, एक्सरसाइज 9.1 में आपने इस थ्योरम को किया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि दोनों का एरिया सेम है। देखें, अब इसको देखते हैं हम लोग, हमने ये देखा था, ये आया था। अब BDE और DEC इन दोनों का एरिया हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। BDE ये आपका BDE है, ठीक है। BDE और DEC का एरिया सेम है बिकॉज दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस DE, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। और ऊपर आप देख ही रहे हो ADE और ADE तो सेम ही फिगर है, ये सेम ही फिगर है, उसका एरिया आप किसी भी तरीके से निकालोगे वो सेम आना चाहिए। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड आपकी दोनों जगह इक्वल आ गई। ये फुल रेशो आपका, ये जो फुल रेशो है आपका, ये सारा का सारा इसके इक्वल हो गया एक तरीके से, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये दोनों तो सेम ही चीज़ है। इट मीन्स होल लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, तो इसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होने चाहिए। तो AD/DB भी इक्वल होना चाहिए AE/EC के। ज़्यादातर बच्चे ये वाली लाइन लिखना भूल जाते हैं पेपर में कि दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस, और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। और ये हमने प्रूव करना था, यही रेशो दिखानी थी। तो इस स्टेप पे आके वो लिखना भूल जाते हैं, इसलिए उनके 1 मार्क्स कट जाते हैं वहाँ पर। आप ये देखो, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है ना, दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड सो दे एरियाज आर इक्वल, एंड हेंस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव दिस रेशो एंड which can also be extended as AD/AB इज इक्वल टू AE/EC। इसको हम ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, AD/AB। ये क्या चीज़ है AD/AB, इसको देखो आप, जैसे आपका लिखा है ये AD/DB,
इसके अंदर आप +1 कर दोगे तो ये क्या बनेगा, AD प्लस DB अपॉन DB ये बनेगा। और AD प्लस DB क्या होता है, दिस इज़ AB, इसको हम AB भी लिख सकते हैं, AB अपॉन DB। ठीक है, इसकी जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड एट दिस। तो आप देखते रहो कि इसकी रेशो पूरी हो चुकी है, ये क्लियर हो गई है। AD अपॉन DB आपका आ गया, ये आ गया, और AE अपॉन EC आ गया, और जिसको हम एक्सटेंड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये वही हमारी थ्योरम है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय BPT या थियर्स थ्योरम। इसको प्रमाण करना है जब एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा बनाई जाए समानांतर जो अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है। क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो आधार गुना ऊंचाई से निकालते हैं। आपने देखा कि कैसे हमने आधार को हर बार बदला है, एक बार हमने आधार ये लिया है और अगली बार हमने आधार ये लिया है। ठीक है, और जब हमने ये आधार लिया तो इस त्रिभुज के लिए हमारी इस तरफ ऊंचाई हुई है। ठीक है, और जब हम इस पे बात कर रहे थे तो हमारा ये आधार था तो ये ऊंचाई थी। ठीक है, और तब हमने ऊपर वाले त्रिभुज ADE में इसको आधार लेके इसको ऊंचाई लिया। तो आपको ये देखना है कि बहुत ही ईजी चीज़ है, जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इसी से देख के समझ जाते हो कि आपका किस तरीके से आपको कैसा ट्राइंगल लेना है। और फिर जब हमने इनके अनुपात निकाले तो हमने देखा हमारे पास ये चीज़ आई। यहाँ पर भी जब अनुपात किए तो ये आया, क्योंकि ये दोनों साइड ये कट गया था हमारा। और उसके बाद हमने ये लिखा जो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट बच्चे लिखना भूल जाते हैं कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं, अतः इनका क्षेत्रफल समान होगा, और इससे हमें प्राप्त होता है ये, और जिसको इस प्रकार बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसने क्या हमें दिया है। Reverse of BPT. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, अगर किसी त्रिभुज के अंदर ऐसा हो, जैसे ABC है, किसी ट्राइंगल में ऐसा हो कि कोई एक लाइन बनाई है जो उसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, यानी AD अपॉन DB आ रहा है, AE अपॉन EC आ रहा है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये इसका रिवर्स हो गया BPT का। पिछले में हमने ये पढ़ा था कि ये पैरेलल है तो ये रेशो इक्वल है। ठीक है, अब है रेशो इक्वल है तो ये पैरेलल है। ठीक है, समझ आ गया। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर देती है तो वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, अर्थात ये अनुपात होता है तो उसका मतलब है DE समानांतर है BC की। ये जो निशान होता है ये समानांतर का निशान होता है। ठीक है, और जब हम ऐसा निशान लगाते हैं DE, ये बराबर का निशान होता है। इनमें ध्यान रखना है आपको, जब ऐसे तिरछी रेखाएं हैं तो ये समानांतर है, वर्टिकल लाइंस है। जब ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, स्लिपिंग लाइंस है, तो ये बराबर का निशान है। ये तो आप छोटी क्लासों से यूज़ करते आ रहे हो, समानता के निशान को लिखने में गड़बड़ नहीं करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस फिगर के अंदर हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है जब DE BC के पैरेलल है। ये DE आपका BC के पैरेलल है, तो अब हमारा अनुपात होगा BPT से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमारा BPT से है। तो आपने देखा ये वाली साइड है x, तो ये आ गया x बटा ये वाली साइड 3x प्लस 4 है तो 3x प्लस 4, ये वाली साइड आपकी x प्लस 3 है और बटा 3x प्लस 19 ये आ गया। और इससे ये प्रूव करके आ रहा है x इक्वल टू 2। ये हम देखते हैं किस तरह से x इक्वल टू 2 आ रहा है। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं, एक सरल समीकरण है एक प्रकार से ये। तो इसको जब हम हल करेंगे तो किस तरह से होगा, इसको बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुना करो और इसको इससे गुना करो। तो x तुम्हारा गुना होगा 3x प्लस 19 से, और 3x प्लस 4 गुना होगा x प्लस 3 से। इसको हम करते हैं, तो जब हमने x को 3x प्लस 19 से गुना किया तो ये आया 3x का वर्ग 3x स्क्वायर। यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाती है जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर x को जब 19 से करोगे तो ये आएगा 19x। यहाँ पर x को पहले हम 3x प्लस 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर 3 को 3x प्लस 4 से करेंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो यहाँ पर आपका ये 3x स्क्वायर प्लस 19x रहेगा, और इधर बच्चों आपका इसको इससे गुना करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर x को 4 से करोगे तो क्या आएगा 4x। गुड,
अब 3 को 3x से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3 को 3 से कर दोगे 9x, फिर 3 को 4 से करो तो आएगा 12। ठीक है, अब इस स्टेप को हम ऐसे ही रखते हैं, इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही चलाते चलते, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। ये x की पावर 2 है और ये सिंगल x है, कहीं इन दोनों को जोड़ दो कि भाई मैडम हमने 19 और 3 जोड़ दिया 22 और x की पावर 3 कर दिया, बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये जुड़ती वही चीज़ें हैं जो एक समान होती हैं। ठीक है, तो 3x² और 19x बिल्कुल अलग है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, ये नहीं ऐड हो सकती। ऐड सिर्फ सिमिलर चीज़ें होती हैं, है ना, समान पद ही जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते क्या समान है, यहाँ पर ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये समान पद लग रहे हैं, तो आप इन दोनों को जोड़ दो। तो अब ये 4 में 9 जुड़ता है, ठीक है, आ गया 13x, ठीक है, प्लस 12। अब हम इन सारी संख्याओं को इस तरफ ले जाते हैं, सारी संख्याओं को, तो इधर इक्वल टू 0 रह जाएगा, या कुछ नहीं रहेगा। तो अब आपका 3x² और 3x² इधर आके माइनस हो जाएगा, ये ऐसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 19x माइनस 13x, इस प्लस का निशान बदल जाएगा इस तरफ आने में, और ये 12 भी इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। अब ये तुम्हारा 0 हो गया। 19x माइनस 13x क्या होगा बच्चों? 6x। 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इस 12 को इस तरफ ले जाओ तो ये प्लस 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू 12/6 और इक्वल टू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो लिखा है x इक्वल टू 2 इस तरीके से आया। ये सरल समीकरण हमने ये हल करके देखा है। यहाँ पर ये मिरर इमेज आ रही है तो ये सब उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है, हिंदी वाली मीटिंग, इसमें ना शीट में क्लियर नहीं है ये टर्म्स, पर आपने देख लिया ना इंग्लिश में हमने कैसे करा, ये वो सेम क्वेश्चन है ये बच्चों। आगे देखिए, इन द गिवन फिगर, ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं, DEBC के पैरेलल है, ये DEBC के पैरेलल है, x निकालना है। तो दिए गए चित्र में ये DE इसके समानांतर है, तो आपको x का मान निकालना है। अब देख रहे हो हिंदी वाली वर्कशीट में ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ये मिरर इमेज की तरह आ रहा है, ये उल्टा हो रहा है, ये मिरर इमेज है। तो ये आपका x है और ये लग रहा है x, और ये आपका लग रहा है जैसे 7.2 है, ये वाली साइड आपकी लग रही है 1.5, और ये लग रहा है हमें 5.4। तो उसी के हिसाब से हम चलते हैं कि DE जब इसके समानांतर है तो यहाँ पे हम BPT प्रमेय लगा सकते हैं। हम लिख सकते हैं AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, क्योंकि DE BC के समानांतर है तो यहाँ पे BPT प्रमेय लगाई जा सकती है। BPT प्रमेय द्वारा या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय द्वारा या थेल्स थ्योरम द्वारा हम ये लिख सकते हैं कि AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। अब इसके वैल्यूज़ डाल दीजिए। AD की वैल्यू कितनी दी है? x दी है। DB की वैल्यू दी है 7.2 और AE की वैल्यू दी है 1.5 और EC की वैल्यू दी है 5.4। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको ऐसे हल करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं इस तरीके से। तो आप ऐसा करो, सिर्फ x को वहीं रहने दो, ये 7.2 जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई, जो डिवीजन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन, 7/2 भाग में है ना ऐसे, तो इसको हम सीधा ऐसे ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये 7.2। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। अब हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप ये देखो बच्चों, इसका दशमलव स्थान हटाते हैं, इसका दशमलव स्थान हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, इसका भी हटाओगे तो आ जाएगा एक और 0, 100। ठीक है, ये एक प्लेस के बाद था, ये 2 के बाद एक प्लेस के बाद हो, तो एक प्लेस का एक 0, यहाँ पर भी एक प्लेस का एक 0, और यहाँ से हटाएंगे तो इसमें ऊपर की तरफ जाता है। कितने प्लेस बाद है? ये 4 के बाद है। इधर से गिनती शुरू करते हैं, इस तरफ से गिनते होते, तो कितने सब स्थानों के बाद है? 1 के बाद है, तो ये 10 आ गया। तो ये आपका कट के 1/10 रह गया। ठीक है, इससे तो हमने डेसिमल हटा दिए। तो अब आपके पास संख्याएं क्या बनी है? 15/, हम बोलेंगे 15/54 गुना 72/10, वो जो 10 आया था। ठीक है, ये डेसिमल प्लेस हमने हटा दिया। और कुछ बच्चे जो एकदम थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छे से हो गया है ना, वो ऐसे भी कर सकते हैं, एक डेसिमल प्लेस से एक डेसिमल प्लेस हटा दिया। ठीक है, और ये सिर्फ 7.2 वाला डेसिमल प्लेस रहता। तो जो आपको जैसा मैथमेटिक्स जिसका हो
उसके हिसाब से। कुछ बच्चों को डेसिमल में प्रॉब्लम होती है तो वो डेसिमल प्लेस इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखो, अगर मैं इसको 18 से डिवाइड करती हूँ, डिवाइड बाय 18, 18 के पहाड़े से मैं देख रही हूँ ये सीधा 18 तिया 54, 18 चौक 72 ये जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये 3 पंजे 15 कट सकता है, तो ऊपर आपका आ गया 5 दूनी 5 चौक 20, 20/10, 0 से 0 काट गया, आंसर आ गया 2। तो ये 2 आपका उत्तर आ गया इसका। ये जो x का मान ज्ञात करें तो x = 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हमने स्टार्टिंग में प्रूफ की थी। थेल्स प्रमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। तो आपको पहले कथन भी लिखना है। कुछ बच्चे कथन को याद नहीं करते हैं, आपको कथन भी याद करना है। जैसे हिंदी वाले बच्चे इस तरीके से इसको लिखेंगे, पहले ये कथन खुद लिखना होगा, ये आपको पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। आप इस कथन को याद करेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद ये सारा प्रूफ करना है, ये सारा का सारा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस थ्योरम को अपने आप इस तरीके से लिखेंगे जैसे ये लिखा। ये इसका स्टेटमेंट है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। और उसके बाद ये सारा प्रूफ खुद करना है। तो ये मैक्सिमम मार्क्स का 4 मार्क्स का पेपर में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाली वर्कशीट्स में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। आप बच्चों इस काम को कॉपी में करो, इस थ्योरम को 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखो जब तक कि आपको अच्छे से याद नहीं हो जाती। ये आपको याद करनी ही है, बिकॉज इसमें आप बिल्कुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक भी मार्क्स कटवाने का मतलब ही नहीं है। सारा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको याद करके जाओगे तो आप एग्जाम शीट में अच्छे से इसको लिख पाओगे। कोई सॉल्यूशन पार्ट है ही नहीं। तो थ्योरम्स में मार्क्स कटाने का कोई मतलब नहीं होता बच्चों। बोर्ड के एग्जाम में आपको ये ध्यान देना चाहिए, सारी थ्योरम्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करो एंड 2-2, 3-3 बार वीडियो को देख लो। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको दोबारा से देखोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू।